Hi everyone, welcome back to my channel, or if you're new to my channel then welcome to you all. So आज मैं बताने वाली हूँ कि how I used to score 165 plus in every complete syllabus mock tests. वैसे तो frequently मेरा score जो रहा है वो 170 plus ही रहा है, पर एक दो बार क्या हुआ है कि कुछ questions गलती से गलत हो गए जैसे होते थे जल्दीबाजी में, तो इसलिए 165 I'd say is the minimum limit for me last के 1.5 or 2 months की physics के लिए. So I'm going to tell you how I did it and how you can also do it. First of all, I would say कि ये आपके लिए तब वैलिड होगा अगर आपने फिजिक्स करी है, मीन्स बहुत ही श्रद्धा से करी है, पूरे डेडिकेशन से करी है, बिकॉज 165 इन फिजिक्स कोई ऐसा इंसान नहीं ला सकता है जिसने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं करी है अभी तक. सो प्लीज़ इसको भी अपने दिमाग में रखें कि आपको मेहनत अगर आपने करी है तो आपके 165 प्लस आने बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर मेहनत इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू वेरियस पार्ट्स. मैं अलग अलग पार्ट्स करके आपको टिपिकल क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है, हर ईयर के पैटर्न देख के, और आपको किस तरह अपना माइंडसेट बनाना है कि आप वो क्वेश्चंस करते हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस. असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बच्चे बहुत डरते हैं इसमें, स्पेशली फिजिक्स में. बायोलॉजी के फिर भी कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हैं, पर फॉर फिजिक्स थ्योरी इतनी नहीं पढ़ी होती है बच्चों ने, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू. सो नाउ असर्शन रीजनिंग आपको तभी आएगी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. लास्ट के अब इस टाइम में जब आपके पास ऑलमोस्ट आधा महीना बचा है, आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और असर्शन रीजनिंग आपने जो अभी तक आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उन सबके असर्शन रीजनिंग को बार बार रिवाइज करते रहिए. आई कैन गारंटी यू कि आगे जो आपके पेपर होने वाले हैं या इवन नीट में देर आर 80% चांसेस कि सेम जो स्टेटमेंट है वो उठ के वहाँ पर आ जाए, ठीक है. सो असर्शन रीजनिंग आपको ऐसे ही करनी है. अगर आपने थ्योरी पढ़ी है दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने भी थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर्स की जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सो दिस इज फॉर असर्शन रीजनिंग. सेम गोज फॉर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. यही आपको स्टेटमेंट बेस्ड में भी करना है. या तो आप मॉक टेस्ट के सारे कंपाइल करके और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, या आपने थ्योरी पढ़ी है, या आप फिर भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं अगर इधर उधर देख के, तो आप कर सकते हैं. पर अब इस टाइम पे जब सिर्फ आधा महीना बचा है, आई विल से कि नहीं करें आप ये इधर उधर देखने का काम, सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान दें. असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड, एंड देन there are statements that are given, two statement given, and then you have to tell कि कौन सी statement is correct and incorrect, और if both are correct और both are incorrect, ये भी इनके लिए भी सेम ही रूल फॉलो होगा. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को डील करते हुए. ये आपको इनमें अपना मास्टर होल्ड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये भी रैंक डिसाइडर होते हैं. क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं जनरली, क्योंकि फिजिक्स इज अबाउट फॉर्मूलाज बच्चों को लगता है, पर नीट में क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी से भी, तो इसलिए वहाँ पर आपको एज मिल सकता है. तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें. देन सेकेंड इज मैच द फॉलोइंग. वेरी इजी, बच्चे कर लेते हैं जनरली और इजी भी होते हैं. आपको बस या तो फॉर्मूले ध्यान रखने होते हैं, या फिर कुछ स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, या फिर जैसे डुअल नेचर से, ये मॉडर्न फिजिक्स से कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको जैसे 2 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो आप उसमें आपको क्या मिलेगा, या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन फ्यूज़ कर रहा है तो उसमें आपको क्या मिलेगा. ये सब क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग में, वो इजी होते हैं, आप कर लेते हैं. फिर आता है क्वेश्चंस जो कि सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब जो चैप्टर है, या फिर मॉडर्न फिजिक्स, इनमें से डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमें बताने को आ जाते हैं. जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पर KTG का क्वेश्चन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर. ये आपको बताना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है KBT, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था और ये आप कर सकते हैं खुद आराम से. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है. नाउ फोर्थ, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी और आपको उसका ग्राफ डिड्यूस करना है, या फिर वाइस वर्सा कि आपको कोई ग्राफ दिया होगा, आपको ये देखना है कि उन दोनों का रिलेशन क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रिलेशन क्या है. तो जैसे मेरे को मैंने 25 का जो पेपर देखा था उसमें हमारा डुअल नेचर और वेव्स एंड ऑसिलेशन से ये क्वेश्चंस आए थे ग्राफ वाले. तो ऑल्दो पिछले साल थोड़े ट्रिकी थे क्वेश्चंस, पर जनरली जो पैटर्न होता है इजी क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ में और आप कर लेते हैं. डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के भी आ जाते हैं, मींस डायरेक्ट जो आपने कभी पढ़े हो वो डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत उनमें मैनिपुलेशन करके आप फॉर्मूला मैनिपुलेट करके आप डिड्यूस कर पाते हैं, दैट आर ईजी, वो भी हो जाते हैं. मैथ्स फॉलोइंग एंड ग्राफ वाले दे आर प्रीटी ईजी.
फिर अब क्वेश्चंस आते हैं 5th नंबर पे, क्वेश्चंस जो कि हमारे हैं जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इजी, बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अपना कमांड्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको इसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि आपने इनमें सिली मिस्टेक्स कर ली, देखो हार्ड क्वेश्चंस आएंगे सबके लिए हार्ड होंगे, पर अगर इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, दैट विल डिक्रीज योर रैंक, बहुत कम कर देगा आपकी रैंक को। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है पकड़, मॉक टेस्ट देते रहिए, अपना आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चंस दैट आर ट्रिकी। 2025 का पेपर देखेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ट्रिकी थे, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को मास्टर करने के लिए आपके पास अब यही, इस पॉइंट ऑफ टाइम में यही है कि आप, अगर आप नॉर्मल मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिसमें आपका 24 तक जो पैटर्न चलता आ रहा था उसके पैटर्न में बन रहा है क्वेश्चंस, दैट इज़ फाइन। पर आप 25 के पैटर्न का लेवल देख के अगर आप करें क्वेश्चंस, मीन्स आपको जो नॉर्मल पैटर्न है उसके लेवल 2 या 3 अप करके क्वेश्चंस पेपर उठाइए और उनको करिए, क्वेश्चंस करिए सिर्फ, आपको पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला भूल रहे हैं उनको आप पढ़ सकते हैं दोबारा, पर अब फालतू इधर उधर मत जाइएगा कि अभी मैं ये पढ़ता हूँ वो पढ़ती हूँ वटेवर। तो बस यही चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में जो भी मैंने आपको बताई, इम्पॉर्टेंट इज़ ईजी वाले जो हैं, जैसे कि मैथ्स द फॉलोइंग, ग्राफ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ये जो हैं ये ईजी है, इनमें आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है एट ऑल कॉस्ट। फिर आते हैं हमारे लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग एंड ट्रिकी क्वेश्चन, जिसमें आपको फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना है, आपको दिमाग लगाना है, कोई भी हो सकता है, एनएलएम का हो सकता है, रोटेशनल मोशन का हो सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड का, या कोई भी चैप्टर जो जो हम हार्ड में रखते हैं, हार्ड चैप्टर्स में, वेव्स ऑसिलेशंस इवन, इन चैप्टर्स के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं इनमें आपको ज़्यादा डेडिकेशन दिखानी है और आपको ट्राई करना है कि आप बेटर हो सके बाकी क्राउड से, क्योंकि आप अब रैंक तो आपने अपनी सिक्योर कर ली, अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे तो आपने एक रैंक सिक्योर कर लिए, पर अगर आपको रैंक और बढ़ानी है और आपको इंश्योर करना है कि मैं हाँ जाऊँगा ही जाऊँगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आपको इन क्वेश्चंस पे अपना कमांड रखना होगा। सो यही है, यही चीज़ें हैं, यही पैटर्न है जनरली, इससे ज़्यादा और इससे बाहर नहीं आता है। यही कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं के अराउंड पूरा फिजिक्स का पेपर रोटेट मीन्स घूमता रहता है चारों तरफ। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप डेडिकेशन से ये सब तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, एंड ऑल दैट यू हैव स्ट्रगल्ड फॉर थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट ईयर्स, वो अब आपका उसका फल मिलने का टाइम आने वाला है। सो डू नॉट लूज होप, कीप वर्किंग बेटर, कीप योर सेल्फ डेडिकेटेड, एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।